बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव सराहना कर रहे हैं मुख्यमंत्री के नए कार्य पद्धति का, नए कार्य नीति का। निश्चित तौर पर जिस तरह से उद्घाटन मत्स्य विकास बोर्ड का हुआ और उसके बाद घोषणाओं के अंबार लगाते हुए मुख्यमंत्री दिखे, इस पर जो मंत्री हैं वह बिहार सरकार के रामकृपाल यादव, वो अब काफ़ी उत्साहित हैं। कह रहे हैं कि अब बिहार में विकास के पंख लगेंगे। किस विकास की बात कर रहे हैं रामकृपाल यादव, हम पहले वो सुनवाते हैं आपको, क्या कहना चाह रहे हैं। हम अपने मुख्यमंत्री के विजन का, जिनके प्रयास से ये सब कुछ काम हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पर्यटन के दृष्टिकोण से पटना को एक नई ऊर्जा मिलेगी और हेलीकॉप्टर के माध्यम से मात्र 6,000 सब्सिडी ग्रांट भी देगी सरकार। तो एक नई उपलब्धि हो रही है बिहार के पर्यटन के दृष्टिकोण से। लोगों में एक नया ऊर्जा उत्साह बढ़ेगा और बाहर के लोग भी आएंगे पटना में। और बिहार में कई ऐसे स्थान हैं जो पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था मगर प्रकाश में नहीं था। तो राज्य की सरकार ये प्रयास कर रही है, तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा होगा और हमारी आर्थिक उन्नति भी होगी और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अब तेजस्वी यादव जी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो लोग हंसेगा। तेज प्रताप जी क्या सिक्योरिटी वापस किए हैं, उनको रखना चाहिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है। मान लिया कि उनके घर परिवार के लोगों ने वापस कर दिया, उनको ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ठीक है यहाँ पर। ये राष्ट्रीय जनता दल का शासन नहीं ना है। ये घर के निकलते के साथ गोली, बंदूक, बम, अपहरण, बहुत सारा चीज़, अब उससे मुक्ति मिल गया है। हमारे सम्राट जी की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया है। अब किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए तो माननीय तेजस्वी 2-2:30 बजे रात में घर से निकल करके जो गंगा जेपी पथ है ना, वहाँ जा करके नहीं घूम घाम रहे थे। जी हाँ, ये हेलीकॉप्टर से अब घूमेंगे बिहार के लोग और बाहर से आने वाले लोग पटना को देखेंगे, पूरे बिहार को देखेंगे कि किस तरह का है अपना बिहार, किस तरह का दिखता है ये पाटलिपुत्र जो कभी सम्राट अशोक की धरती हुआ करती थी। आगे बढ़ने के पहले हम आपको ये भी बता दें कि उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर भी तंज कसा है और एक अफसोस और आश्चर्य भी जताया है कि आखिर तेज प्रताप ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था हटा क्यों दी। क्या कहा ये आपने सुन ही लिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि पूरे व्यवस्था को कैसे अब पूरा संजीदगी से समझने का प्रयास किया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। और जो विपक्षी आरोप प्रत्यारोप की बातें करते नजर आते हैं, वो बिहार के विकास में किस तरह की भूमिका निभाते नजर आते हैं। बने रहिए, जो भी जानकारी हम तक पहुंचेगी इस बाबत हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।